अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो? खैर से हो? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है इससे पहले हमने इस बारे में व्लॉग नहीं बनाया था। ये फर्स्ट व्लॉग है हमारा कि काफ़ी मैंने व्लॉग बनाए लेकिन वो वेट लॉस के ऊपर थे। ये है वेट गेन करने का मतलब है कि जिन जो पतले दुबले लोग हैं उन्होंने अपना वेट किस तरह बढ़ाना है। वो कहते हैं कि यार हमारे बॉडी पे थोड़ा सा जो मांस और गोश्त वगैरह वो ज़्यादा आवे तो हम लोग थोड़ा खूबसूरत लगे, मतलब कि होना भी चाहिए। देखो जो ज़्यादा पतले दुबले हैं तो अगर वो अपना ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा हैवी वेट है वो भी अपना ख्याल रखते हैं, वेट रिड्यूस करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। करना क्या है आपने, लेकिन तरीके से करना है। तरीके से ये कि आपने मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई मेडिसिन ले लेते हैं, उसके ज़रिए अपने वेट को मतलब गेन कर लेते हैं। बहुत नुकसान है उसका, बहुत ज़्यादा नुकसान है। डायरेक्ट आपके किडनीज और लीवर को वो डैमेज करता है। वक्ती तौर पे आपको महसूस नहीं होते लेकिन 2-4 साल बाद जो है ना फिर आपको खुद ब खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो हम जितने भी आपको आइडियाज़ आपको देंगे इंशाल्लाह उसमें कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कुदरती चीज़ें होती हैं उसको आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब ये है कि वेट गेन करना बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि मैंने खुद मेरा वेट जो था वो था 73-74 केजी था। और मतलब है कि 2012 में मैंने हेड किए, कमर्शियल किए। उसके बाद फिर मेरा एकदम वेट जो है ना वो गेन हो गया। गेन इसलिए हो गया, काम सिलसिलों में बंदा फंस जाता है। फिर मतलब प्रैक्टिस को टाइम नहीं दे सकते। जिस तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए उस तरह हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो जो खुराक होते हैं वो तो फिर उस हिसाब से होते हैं, जो प्रैक्टिस वाले हिसाब होते हैं। तो मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया था। फिर मैंने उसको रिड्यूस करने के चक्कर में ना बहुत भागा दौड़ी की। तो ये होता है कि आप गेन करो लेकिन इतना भी नहीं करो कि आप हेवी वेट हो जाओ। अब जो तरीक़ाकार है वेट का वो क्या है कि आपने वेट किस तरह गेन करना है। आपने करना क्या है, सर्दी का मौसम आने वाला है, बेहतरीन है वेट गेन करने के लिए। आपने उबले हुए अंडे खाने हैं जितना आप खा सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, बड़ा गोश्त ले लो, वो अगर खा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी बेहतरीन चीज़ है। उसके साथ साथ आपने दूध और केले केले इस जो है ना वो बॉडी के अंदर मतलब एक मांस बनाता है, गोश्त जो है ना वो बनाता है। तो केले भी बहुत बेहतरीन चीज़ है वेट गेन करने का। उसके साथ आलू हो गया, आलू उबाल के उसको खाओ, वो भी बेहतरीन चीज़ है वेट के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ चवारे हो गए, चवारे को दूध के अंदर उबाल के वो खाओ। ये जो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये सारी वेट गेन के लिए बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको बताने पे आऊँगा। चावल हो गया, चावल आप खाओ लेकिन कोशिश ये करो कि चावल खाने के बाद थोड़ा सा चहलकदमी करना है, क्योंकि उसमें जो निशास्ते का जो मिकदार होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एकदम शुगर बन जाते हैं ब्लड के अंदर, डायरेक्ट शामिल हो जाता है ना। तो इस तरह के जूसेस हो गए, वो हो गया, वो चीज़ें वेट को गेन करता है। लेकिन आपने अगर वेट गेन करना है आपकी एज के हिसाब से, अगर आपका एज कम है तो फिर आप वेट गेन करो। अगर आपका एज ज़्यादा है, 40 से क्रॉस कर गए, तो आप फिर वेट ज़्यादा गेन ना करो। उसकी वजूहत ये होती है फिर आपके लिए वो मसले मसाइल बना देते हैं। फिर बंदा जब एक मरतबा वेट गेन करता है, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को आप कीचड़ होता है ना जैसे दीवार पे मारते हैं तो चिपक जाते हैं, उसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर चिपकता ही जाता है, चिपक जाता है, उसके बाद वो एक बड़ा फुटबॉल किस्म का बन जाता है। तो इसी तरह का इंसान के बॉडी के ऊपर जो गोश्त होते हैं शुरू में बनना बड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद फिर उस पर हर चीज़ लगना शुरू हो जाता है। जो खाओगे आप, सूखी रोटी खाओगे तो भी गोश्त बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन इत्तिदाल से मुराद ये है कि आप खाना भी खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ, लेकिन थोड़ा चहलकदमी भी साथ में करो। उससे ये होगा कि आपका वेट तो गेन हो जाएगा लेकिन नुकसान आपको नहीं देगा। नुकसान ये है कि आप फिट रहोगे, मतलब आप रनिंग में बेहतरीन, पुशअप में बेहतरीन, एक्सरसाइज में आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया उसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो खाने की होती हैं वेट गेन करने के लिए, वो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर बताऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें। तो अब तक इतनी, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।